प्यारे छात्रों, आप सभी का पुनः हिंदी की कक्षा 11 में स्वागत है। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है संस्कृत प्रबोधिनी का अष्टम पाठ। कुछ पाठ आपके हटा दिए गए हैं, इस वजह से आज हम अंतिम पाठ का अध्ययन करेंगे जो आपके वर्ष 2020-21 में चयन किया गया है। इस पाठ का नाम है दिव्यम धनम, कि दिव्य धन। तो पाठ परिचय देखते हैं। इसमें दिया है वर्तमान युग में प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास दिनानुदिन होता जा रहा है। ह्रास मतलब नष्ट करना, उनको हानि पहुंचाना दिनादिन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। भौतिक संपत्तियां कितनी भी हो जाएं, भौतिक मतलब जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, कितनी भी हो जाएं, पर प्राकृतिक संपदा के आगे तुच्छ है। प्राकृतिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा न बनाई गई हो। इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से यह दिखाया गया है कि प्राकृतिक संपदा ही वस्तुतः अनमोल धन है। भौतिक संपत्तियां तो क्षणिक हैं। भौतिक संपत्ति के बिना जीवन चल सकता है, पर प्राकृतिक संपत्ति के अभाव में जीवन मात्र का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं। तो जैसा कि बताया कि ये नाटक है, तो नाटक में जो स्थान है उसका वर्णन पहले किया गया। स्थान कौन सा स्थान है? उद्यानम यानी कि बगीचा। आनंदः तत्रत्याः, आनंद तत्र मतलब वहाँ, लतिका मतलब लताओं, वहाँ की लताओं, पादपाना मतलब वृक्षों या पौधों, पुष्पाणि पुष्पों को, चौ मतलब और, दृष्टवा मतलब देख करके, प्रसन्न मतलब प्रसन्न होके, मंदम मतलब धीरे धीरे, भ्रमति घूमता है। उद्यान में आनंद वहाँ की लताओं, पौधों, पुष्पों को देख करके मंद मंद गति से घूमता है। आनंद आत्मगतम मतलब अपने मन में। अहो अरे, यह रमणीयता, यह सुंदरता, कियत् सौंदर्यम आह्लादजनकम, कितना आनंद देने वाला यह सौंदर्य है या उत्पन्न करने वाला यह सौंदर्य है। एतद् दृश्यम येन कल्पितम, यह दृश्य, यह जो मैं अपनी आंखों से इतना सुंदर दृश्य जो मैं देख रहा हूँ उद्यान में, पुष्पों का खिला होना, लताओं को का बढ़ना और पौधों का हरियाली, पौधों की हरियाली जो मैं इस बाग में देख रहा हूँ, एतत् मतलब यह दृश्य जो मैं देख रहा हूँ, ये नहीं, किसके द्वारा यह दृश्य कल्पित किया गया है, किसके द्वारा सोचा गया है, किसके द्वारा बनाया गया है। ये चित्रितम, जिनके द्वारा चित्रित किया गया, तस्मै कोटिशः धन्यवाद, उसका मैं, तस्मै मतलब उनको, कोटिशः मतलब करोड़ों बार, धन्यवाद मतलब धन्यवाद देता हूँ। पक्षिणाम कलरवः, पक्षियों का चहकना, मधुपानाम गुंजनम, भंवरों का, मधुमक्खियों का गुंजन करना, तितलिकानाम, तितलियों का नाचना यानी कि उड़ना, समये समये प्रकृति पट परिवर्तनम, और ही थोड़े थोड़े समय में प्रकृति का दृश्य परिवर्तन, पट मतलब होता है पर्दा बदलना, तो यहाँ पे पट परिवर्तन मतलब प्रकृति, पट परिवर्तन मतलब प्रकृति अपना रूप बदल रही है। अहो, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, अहो येषां कोशे सत्येतादृशानि धनानि ते एव वस्तुतः धनिनः। फिर कहता है कितना आनंददायक है जिसके, येषां मतलब जिनके, कोशे मतलब खजाने में, संत्यन यह जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, यह अनमोल दृश्य जिसके खजाने में है, जिसके पास ऐसा धन है, जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, ऐसा धन जिसके पास है, प्राकृतिक धन जिसके पास है, धनिना ते तु वस्तुतः धनिना, वही
वस्तु वास्तव में असली धनी है। जिसके पास यह प्राकृतिक धन है वही इस संसार में असली धनी है। परंच एतेषां रक्षणं कः कथं करिष्यति। फिर सोचता है, फिर थोड़ा सा दुखी होकर कहता है परंच, परंतु इन एतेषां मतलब इनकी, रक्षणम मतलब रक्षा, कहाँ मतलब कौन, कथम कैसे, करिष्यति करेगा। अब थोड़ा सा चिंतित होकर कहता है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा कैसे की जाएगी, कैसे और कौन करेगा। फिर कोष्टक में दिया है व्याकुल चितः सनम संभ्रमति। तो व्याकुल होकर के, मन में व्याकुलता का भाव उत्पन्न हो गया, उस व्याकुलता को लेकर के घूमता है। अब देखिए आगे की कथा, आगे का नाटक। फिर कोष्टक में दिया है कि दृश्य में क्या परिवर्तन हुआ। तथा तत्पश्चात, तथा मतलब तत्पश्चात, प्रविशति प्रवेश करता है, महार्ध वस्त्राभूषणधारी, भूषणधारी श्रेष्ठी मणिरामः। महंगे वस्त्र, महार्धता, महार्ध मतलब महंगे वस्त्रों को भूषण मतलब धारण किए, भूषणधारी, वस्त्र और आभूषणधारी, वस्त्र धन आभूषण, वस्त्राभूषण धारी धारण किया हुआ, श्रेष्ठी सेठ मणिरामः। तो उस बगीचे में कौन प्रवेश करता है, मणिराम नाम का एक सेठ, जिसने बहुत ही महंगे वस्त्र और आभूषण पहने हैं। तस्य हस्ते स्यूता स्यात्, उसके, तस्य मतलब उसके, उस मणिराम के, हस्ते मतलब हाथ में, स्यूतः मतलब झूला, अस्ति मतलब है। सह भीतः सन, वह डरा हुआ है, डरा हुआ, वह भीता सन मतलब वह डरा हुआ, बार बार स्यूतम पश्यति, स्यूत को देखता है। उपनेत्रम धौत वस्त्रेण मार्जयति, अपने चश्मे को, जो उसने चश्मा धारण पहना हुआ है, उसको अपनी धोती से, धोती के द्वारा, मार्जयति तृतीय है, धौत वस्त्रेण में तो धोती के द्वारा, मार्जयति मतलब पोंछता है। आनंदम अपश्यन्नेव, आनंद को ना देखता हुआ, अपश्यन्नेव मतलब ना देखता हुआ, परितो चारों तरफ, भीत नेत्राभ्याम डरे हुए अपने दोनों नेत्रों से, नेत्राभ्याम मतलब दोनों नेत्रों से, अवलोकयन देखता हुआ, नेत्रों के द्वारा, नेत्रों से देखता हुआ, चलति मतलब चलता है। आनंदस्य पृष्ठेन तस्य संघट्टम भवति, और आनंद के पृष्ठ मतलब पीठ में, तस्य मतलब उस मणिराम का, संघटम मतलब टकराव, भवति होता है। क्योंकि भाई जैसे ही वहाँ घुसा, चारों तरफ उसने देखा, उसने आनंद को नहीं देखा, तो वो जल्दीबाजी में आनंद से टकरा गया। संघट्टम मतलब टकराना, उससे जब उस पीछे टक्कर हो गई। फिर कहते हैं उभावपि पतितः, दोनों, उभाव मतलब दोनों, उभा मतलब दोनों, अपि भी पततः दोनों गिरते हैं, दो है तो क्रिया भी दो की लगेगी, पतति पततः पतंती चलता है ना, तो द्वितीय वचन की क्रिया यहाँ पे लगी है। तो उभव मतलब दोनों, वह भी गिरते हैं, दोनों गिर जाते हैं। मणिरामः स्यूतम उपनेत्रम जो संगृह्य, मणिराम जो है अपने झोले को, जो हाथ में उसके झूला था, और उपनेत्र को, अपने चश्मे को, संगृह्य इकट्ठा करके, कष्टम नाट्यम, कष्ट का नाट्यम, उत्तिष्ठतः कष्ट का नाटक करते हुए उठता है। उत्तिष्ठति उठता है, कि मतलब उसको टक्कर बहुत जोर से लग गई, उसको चोट लग गई, उसको दर्द हो रहा है, इस तरह का नाटक करते हुए वह उठता है। तो मणिराम कहते हैं आह, जब उसको चोट लगी तो उसने क्या कहा, आह मुझे बहुत दर्द है। तो आनंद कहता है स्वयं आनंद, फिर आनंद जो है स्वयं उठता है, खुद उठ करके मणिराम उत्थापयन, मणिराम को उठाता है, उठाता है या उठाता हुआ, अये सृष्टिवर्य कहता है, अये सृष्टिवर्य, अरे सेठ जी, भगवान कथम अस्मिन उद्याने, आप कैसे, भगवान मतलब होता है आप, कथम मतलब कैसे, अस्मिन मतलब इस उद्याने, इस उद्यान में आप कैसे आ गए, आपका यहाँ क्या कार्य है। तो मणिराम कहता है किम, क्या, डरा हुआ है ना, उसके सूत में कुछ ऐसी चीज़ है जो को छुपाना चाहता है, तो कहता है किम क्या, हस्तम नर्तन, हाथ को हिलाता हुआ, हाथ से इशारे करता है कि क्या क्या कह रहे हो भाई, अहम आगंतुम ना सकूँ, क्या मैं नहीं आ सकता, अहम मतलब मैं, आगंतुम मतलब मुझे नहीं आना चाहिए, तुम प्रत्यय है, तो इसका मतलब क्या मुझे नहीं आना चाहिए, क्या मैं नहीं आने, क्या मैं यहाँ उद्यान में नहीं आ सकता। तो प्रतिबद्धा अस्ति किम, यहाँ कोई प्रतिबंध लगा हुआ है मेरे आने पे,
प्रतिबद्ध अस्ति किम है कि मतलब क्या अस्ति मतलब है क्या यहाँ कोई प्रतिबद्ध है मेरे लिए आने के लिए। तो आनंद कहता है ना 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 श्रेष्ठ वर्य, नहीं 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 ए श्रेष्ठ वर्य है सेठ जी, ऐसा नहीं है। तत् पर्यामिदम यत, तात्पर्य मेरा यह है, यत मतलब जो, राज तात्पर्य मेरा यह है कि जो आप राजमार्गम अपहाय, राजमार्ग को छोड़ करके, मुख्य मार्ग को छोड़ करके, भवान मतलब आप, अत्र कथमिति कैसे, मम जिज्ञासा आप उचित मार्ग को, जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग को छोड़ करके इस उद्यान के अंदर से मार्ग से क्यों जा रहे हो, यह तब मेरी यह जिज्ञासा है कि तब मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ कैसे, यह मेरी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला। ठीक। तो मणिराम कहते हैं अस्तु हो गया, चलो चुप हो जाओ। उत्थाय स्यूतम कुक्षौ स्थापयन, अपने स्यूत मतलब झोले को उठा करके, अपनी थैली को उठा करके अपनी कुक्षों मतलब कमर में, स्थापयन मतलब दबा देता है या कमर में खोस देता है। केनापि मार्गेण कुत्रापि गच्छामि, फिर कहता है केनापि मतलब किसी भी मार्गेण, किसी भी मार्ग के द्वारा, तृतीया, कुत्रापि कहीं भी, गच्छामि जाता हूँ, तेन किम तव उससे तुम्हें क्या मतलब, किम तव स्वकार्यम करो अपना काम करो, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके शनैः अपसरति धीरे धीरे जाता है। शनैः अपसरति कह के आगे, अपसरति मतलब बढ़ना, अपसरति मतलब खिसकना, आगे को जाता है। आत्मकथम अपने मन में या स्वयं से, अयम कथम अत्र, अरे मैं यहाँ कैसे, ऐसे प्रश्नवाचक ही बना रहे हैं। नूनम मामेवानुसरति, पुनः पृष्ठे पश्यति, यहाँ कैसे निश्चय ही मेरा पीछा कर रहा है, कहीं यहाँ मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। नूनम निश्चय ही, मामेव अनुसरति यहाँ मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा मणिराम के मन में संदेह हुआ। तो ऐसे संदेह को दूर करने के लिए पुनः पृष्ठे पश्यति, उसने अपने पीछे देखता है। अयम तो मामेव पश्यति, अरे अय मतलब अरे, अयम तो यह जो है, यहाँ जो लड़का है यह तो मामेव मतलब मुझको ही पश्यति मतलब देखता है। झटिति कुंजे गच्छितुम इच्छति परंच पतितः, तो जब वो पीछे को देखता है तो उसको आनंद उसको देख रहा होता है, तो झट से ऐसा मन विचार करता है कि ये तो मेरे को ही देख रहा है, तो डर के मारे झटिति मतलब शीघ्र, जल्दी से, कुंजे मतलब झाड़ी में, वहाँ बाग में जो बगीचे में जो झाड़ियाँ हैं, कुंजे झाड़ी में, गंतुम इच्छति जाने की इच्छा से बढ़ता है, जाने की इच्छा से आगे को बढ़ता है, जाना चाहता है। परंतु पतति फिर गिर जाता है। आह झूलेलाल लक्ष्मण, अब फिर कहता है भगवान, हे झूलेलाल भगवान मुझे चोट लग गई है, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, आह, इस तरह का दर्द से मारे चिल्लाता है। आनंदम शीघ्रम आगत्य उत्थापयति, आनंद दौड़ लगा करके आता है, शीघ्रम आगत्य शीघ्र आकर के, उत्थापयति मतलब उठाता है उस मणिराम नाम के श्रेष्ठ को। आनंद श्रेष्ठ वर्य भयम मास्तु, डरो नहीं हे श्रेष्ठ वर्य, हे श्रेष्ठ जी, भयम मास्तु भय को त्याग करो, भय मत करो, अस्तु ठीक है। तो अहम तव मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे अपना मित्र समझो। इति जाना तो भवन, यह जानते हो आप, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इति जान लो, ऐसी बात आप समझ लो, आप डरो नहीं, डर के कुछ नहीं होगा, मैं आपका मित्र हूँ, ऐसा आप जान लें, ऐसा मणिराम से कहता है।